नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। सबसे बड़ा डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2026 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आप सभी की जानकारी के लिए एक बड़ी गजब की बात बता दूं, अगर आप यही फैक्ट गूगल कर लेते हैं तो गूगल पर बताया जा रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2026 नोटिफिकेशन इज करेंटली लाइव, कि ये लाइव हो गया है ना। और द एप्लीकेशन प्रोसेस कमेंस्ड, की एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है ना 30 जून को। और कैंडिडेट्स हैव अंटिल 31 ऑफ जुलाई, यानी फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबमिट फॉर्म्स एसएससी एमटीएस 2026। नोटिफिकेशन डेट, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सब कुछ इन्होंने बता दिया अपनी तरफ से। और आपका पेपर भी इन्होंने शेड्यूल्ड कर दिया है सितंबर से नवंबर में। खैर इनकी बातों को गोली मारिए जी, क्योंकि इनकी बातें किसी काम की नहीं है। फिलहाल ये फैक्ट बिल्कुल एब्सर्ड है, बेतुका है। अभी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एमटीएस का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। और बात असली ये है कि 2025 वाली जो हमारी वैकेंसी है उसके रिजल्ट का भी अभी कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं सर, नोटिफिकेशन आएगा कब तक, और सर फिर कैसे कैसे तैयारी करें, क्या क्या हमारी एज लिमिट रहने वाली है, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, जो प्रोफाइल हमारी क्या होने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर क्या होने वाली है, प्रमोशन कितने टाइम के बाद मिलता है, लगभग सैलरी भैया कितनी मिलने वाली है। तो ये सारी बातें मैं आपको अपनी तरफ से एकदम बिल्कुल सही तरीके से क्लियर करने जा रहा हूं। तो अगर मैं एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन की बात करूं तो इसको नोटिफिकेशन को समझने के लिए आप थोड़ा मेरे साथ सीजीएल वाले नोटिफिकेशन पर चलिएगा। सबसे पहले आप यहां पर देखो, ये एसएससी की तरफ से जो उनका ऑफिशियल कैलेंडर है उसकी एक मैंने कटिंग ली हुई है, स्क्रीनशॉट है। यहां पर आप देखो कि आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आना था मार्च में, लास्ट डेट रहने वाली थी अप्रैल में, और पेपर होने वाला था मई जून में। पेपर कब होने वाला था बेटा? मई जून में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज 3 जुलाई है, और बेटा अभी एसएससी सीजीएल के पेपर का कोई नामो निशान ही नहीं है। यानी कि ये जो कैलेंडर है ये बिल्कुल बेतुकी बातें हो गई, और इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग गूगल पर भी वो अपडेट हुआ है कंटेंट, है ना। क्योंकि गूगल अपने आप में एक एआई जनरेटेड सिस्टम हो गया है, उसमें बहुत सारा काम एआई के थ्रू होता है। तो एआई ने यहां से उठाया डेटा और वो जू का त्यों छोड़ दिया, उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया। कोई बात नहीं, अब आप सीजीएल पर थोड़ी सी बात करते हैं। यहां पर सीजीएल में आपसे कहा गया था मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अप्रैल तक बेटा जी आपकी फॉर्म फिलिंग रहेगी। लेकिन आपने देखा कि जो सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया वो 21 मई को आया था बच्चे, है ना। और आपकी 22 जून तक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हुई है। तो सीधी सी बात है बेटा, जो नोटिफिकेशन आपका मार्च में आने वाला था वो जाकर के कब आया बेटा? मई के लास्ट में, यानी कि अप्रैल में, यानी पूरा पूरा भैया 2 महीने का डिले हमको देखने को मिला है। तो अब आप समझदार हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल दिल से आप समझदार हैं, मुझे जितना आप पर विश्वास है कि जब बात एसएससी एमटीएस की आएगी तो भाई साहब एसएससी एमटीएस की जो डेट्स हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग बेटा वो ये हैं, ठीक है जी। अब बेटा इसमें भी लगभग 2 महीने का डिले जाना ही जाना है, क्योंकि अब सीएचएसएल भी तो डिले हो गया, सीपीओ भी तो डिले हो गया, एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी का रिजल्ट ही नहीं है अपने पास। तो पहले रिजल्ट आएगा तब जाकर के नई वाली वैकेंसी को जो है आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप याद रखना, जो 30 जून दे रखा है इसे सीधा कर दो भाई साहब 30 अगस्त, है ना। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट 30 अगस्त को आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बेटा कि नोटिफिकेशन लगभग जो हाई चांस रहेंगे बच्चे वो अगस्त में आने के रहेंगे भाई, ठीक है। इस बात को क्लियरली समझ लो। अब जब अगस्त में हाई चांस है बेटा जी, तो आपका जो पेपर होने वाला था बेटा सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक जाने वाला था, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो बेटा पेपर नवंबर में शुरू होगा, ऐसे समझ लो। पहले नवंबर में खत्म हो जाता, अब मैं कह रहा हूं बेटा नवंबर में शुरू होगा, दिसंबर में भी आपका पेपर रहेगा। हो सकता है इतना ज्यादा लंबे समय की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अब की बार आपने देखा था एमटीएस का पेपर 3 फेब से शुरू होकर 19 फरवरी तक निपट गया था। तो नवंबर में आपका पेपर निपटेगा, ठीक है भैया, ध्यान रखना इस बात का। ये बिल्कुल एकदम वो वाली बात है जो घर जैसी बात है, एकदम सटीक बातें हैं बेटा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे चीजों की तैयारी करें। ये तो आपने डेट की बात कर ली, तो बेटा याद रखना तैयारी करने का जो गोल्डन टाइम है वो अभी है ना। ये जो टाइम पीरियड आपके पास अभी है, जिसमें कि आप मुझे सुन रहे हैं, जो आप जी रहे हैं बेटा, अगर इस वाले टाइम को आपने यूटिलाइज कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में तो सभी बच्चे जागते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता।
तो यहां पर आपको सबको पता है कि सर एमटीएस के अंदर सेशन फर्स्ट होता है, सर सेशन सेकंड होता है। सेशन फर्स्ट भैया केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मैथ्स और रीजनिंग आएंगे बेटा इसमें। 45 मिनट आपको मिलेंगी, टोटल 40 क्वेश्चन आपके आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। और 40 में से अगर आपने किन्हीं भी 12 क्वेश्चंस को ठीक कर दिया तो मेरे बच्चे आपका सेशन फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं पर सेशन सेकंड में भी बेटा 45 मिनट्स आपको मिलेंगी, लेकिन यहां पर मेरे बच्चे 25-25 दोनों ही सब्जेक्ट के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और यहां पर जो आप स्कोर करोगे उसके दम पर आपका सिलेक्शन है। और नेगेटिव मार्किंग बेटा 1/3 की रहेगी, यानी कि हर एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन बाय मिस्टेक या बाय चांस गलत हो गया तो मेरे बच्चे आपका सीधा सीधा सा याद रखिएगा भैया, क्या मेरे बच्चे, कि आपका जो है 1 नंबर चला भी जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। पूरा पूरा फाइनल मेरिट को जो डिटरमाइन करता है बेटा जी वो आपका सेशन सेकंड होता है। आपने बोला ठीक है, यही चीज मुझे आपको समझाने थे जो आपने समझी, ठीक है। जो आपका यहां पर बेटा पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, वो आपके सामने है बेटा जी। मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया, आपका रीजनिंग का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सबसे बड़ी लड़ाई आती है सर एसएससी एमटीएस तक तो ठीक है, सर हवलदार का क्या सिस्टम है। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेपर एक ही होगा, फॉर्म एक ही भरा जाएगा, बस उस फॉर्म के अंदर एक अलग से आपको ऑप्शन मिलेगा हवलदार वाला। अगर आप हवलदार के लिए टिक करते हैं तो आपको एक छोटा सा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है उससे गुजरना पड़ेगा। छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इतना आसान है कि इसे कोई भी पास कर देगा, इसमें शायद ही कोई फेल होता होगा। तो इसमें क्या क्या हवलदार के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती हैं उस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि अगर आप पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट या फिर पीएसटी के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने हवलदार के लिए टिक किया है, तो आप अगर एक पुरुष हैं बच्चे तो ध्यान रखिएगा आपको 1600 मीटर की वॉकिंग करनी पड़ेगी 15 मिनट में, जो कि आप हमेशा आसानी से कर दोगे। और अगर आप एक लड़की हैं तो आपको 1 किलोमीटर की वॉकिंग करनी पड़ेगी पूरी 20 मिनट में। यानी कि वो वाली स्थिति आ गई कि अगर मैं किसी लड़की को कान पे फोन दे दूं ना और उससे कह दूं कि जा गुड़िया जल्दी से वॉकिंग कर, तो वो अपनी एक सहेली से बात करती करती हाँ और बताओ करती करती आराम से इस 1 किलोमीटर को 20 मिनट में पार कर लेगी। बस शर्त इतनी सी होती है बेटा जी कि अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगर एक लड़के हैं तो बेटा आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट मेरे बच्चे 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई भी मेरी बहन है जिसकी 152 से ज्यादा सेंटीमीटर हाइट है, बेटा वो हवलदार के लिए जरूर टिक करे, ठीक है। अगर कोई लड़का है अगर उसकी 157.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट है तो बेटा जरूर टिक कर दो, क्योंकि एक छोटा सा ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पास करके आपको जो पोस्ट मिलेगी वो एमटीएस से अच्छी मिल जाएगी बेटा, ठीक है ना। पेपर वही है, एग्जाम पैटर्न कतई वही है, फॉर्म बेटा वही है ना, एक ही पेपर है, ऐसा नहीं अलग से पेपर होगा। बस प्रोसेस क्या होता है कि देखो, सबसे पहले मान के चलते हैं भैया आपका, अब ये मान लेते हैं कि अगस्त में आ गए फॉर्म, ठीक है जी। बेटा नवंबर में हो गया पेपर, ठीक है जी। दिसंबर में आ गई आंसर की, ठीक है जी। फेब में या मार्च में आ गया रिजल्ट, है ना, ठीक है जी। मार्च में रिजल्ट आने के बाद बेटा मार्च के बाद अप्रैल में आपका पहले हो जाएगा बेटा हवलदार वाले बच्चों का पीईटी पीएसटी, है ना। जैसे अब जो 2025 वाली वैकेंसी का रिजल्ट आएगा उसमें पहले हवलदार वाले बच्चों का रिजल्ट आने वाला है ना। उसमें वो लिस्ट आएगी जो जो बच्चे हवलदार के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, फिर उनका पीईटी पीएसटी चलेगा, 1 महीने के अंदर अंदर सब निपट जाएगा ये। फिर फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें एमटीएस और हवलदार दोनों का रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में, है ना, फिर वहीं पर आपको बता दिया जाता है कि आप अपने जो भी सीएमओ हैं वहां से अपनी एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर के आ जाओ फिजिकल फिटनेस के लिए, है ना। फिर वहीं पर आपको डेट दे दी जाती है रोजगार मेला की, फिर आप रोजगार मेला में जाते हो, वहां पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। फिर वहां पे आपको बता दिया जाता है कि आपको इस वाली मिनिस्ट्री को इस तारीख के बीच में ज्वाइन करना है। वहां भी आपको 3 से 7 दिनों का टाइम मिलता है। आप जाते हैं वहां पर अपना ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ज्वाइनिंग करते ही बेटा आपको 3 दिनों की छुट्टी भी मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है भैया, है ना। इसमें पेपर एक ही बार है आपका, है ना, जो कि आपका नवंबर के आसपास में हो जाएगा, जिसकी तैयारी मैं कराता हूं डेली रात को 8 बजे आपको दिल से पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम है बेटा। वैकेंसी कितनी आती है, तो पिछले साल भाई साहब 7948 वैकेंसी आई थी, जो 2025 वाली वैकेंसी है उसकी बात कर रहा हूं।
सैलरी की बात कर लो बेटा, ठीक ठाक सैलरी है, ज्यादा बुद्धि मत लगाइएगा। लगते ही पहली सैलरी जो आपकी बनेगी वो लगभग 30,000 से 35,000 रुपए के बीच में बनेगी। भले ही आप एक्स सिटी में जाओ, वाई सिटी में जाओ या जेड सिटी में जाओ, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली है। इसी के साथ क्वालिफिकेशन के नाम पे सिर्फ आपका मिनिमम 10th क्लास पास होना कंपलसरी है, बाकी आप 12th हैं, ग्रेजुएशन है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज बेटा एमटीएस के लिए 18 से 25 है, हवलदार के लिए 18 से 27 साल है, ध्यान रखिएगा। इस पर बेटा रिलैक्सेशन भी है, एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी है ना, तो बेटा उनको 10 से 15 साल का ये रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। टीयर फर्स्ट है, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसके बारे में बात करी। फिर मेरे बच्चे आपका पीईटी पीएसटी है, हवलदार वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने एमटीएस को ही फिल किया उनका ये नहीं होता, उनका रिजल्ट आता है थोड़ा लेट। पहले हवलदार का रिजल्ट आएगा, फिर इनके पीईटी पीएसटी चलेंगे, फिर उसके बाद एमटीएस का रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई करते ही आपको रोजगार मेला वाली डेट मिल जाती है। ठीक है बच्चे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, एक ही दिन में होगा, एक ही सीटिंग में होगा पेपर। पहले सेशन फर्स्ट ओपन होगा, सेशन फर्स्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 40 में से कोई भी 12 क्वेश्चन ठीक किए, ये बेटा क्वालिफाई हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते। आपका फिर सेशन सेकंड होगा बेटा जी, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन बेटा 3 नंबर का होगा, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/3 की। तो इन 150 मार्क्स में से जो आप स्कोर करोगे उसके बिहाफ पर आपका लाडली फाइनल सिलेक्शन इसमें होता है। समझ गए बात को? आपने बोला हाँ जी, जो मैंने आपको बातें बताई वो सारी की सारी बातें ये रही। आपका चारों ही सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड सिलेबस मेरे बच्चे ये रहा, ठीक है ना, एकदम डिटेल्ड सिलेबस है बच्चे चारों ही सब्जेक्ट्स का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आपको ध्यान रखना होगा। कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूं तो लेके बेटा 135 से और 95 तक आपकी कट ऑफ रह जाती है, वो डिपेंड करती है आपकी स्टेट वाइज, है ना, प्लस मेरे बच्चे आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है ना, तो वो अलग अलग कट ऑफ जाती है, उसमें एग्जैक्ट कोई कह नहीं सकता कि इतनी ही कट ऑफ जाती है। अब सवाल उठता है भैया हमें इस बार सिलेक्शन लेना है कम पढ़ करके, क्योंकि बेटा केवल इंग्लिश और जीके पढ़ करके सिलेक्शन हो रहा है, और इंडिया की जो सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको काम करने का मौका मिलता है। तो आपका मन में आता है सर सिलेक्शन कैसे होगा, तो बेटा 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे बच्चे आपको अभी के अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बच्चे क्या करना है मेरे भाई? सिलेबस कंप्लीट कैसे करोगे बेटा? हमारे प्रहार बैच से जुड़ जाओ। इसकी शुरुआत अभी 6 जुलाई से होने जा रही है बच्चे, और 6 जुलाई को एक और भी बड़ा इवेंट इस बार मेरी तरफ से आपके लिए करने में जा रहा हूं बेटा। 6 जुलाई को सेम YouTube चैनल पर आपके लिए बुक लॉन्च है मेरी तरफ से, जो एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए है। तो आप बेटा अभी के अभी इस इवेंट को लाइक कर दीजिएगा। 6 जुलाई सुबह 11:40 पर मेरी और आपकी मुलाकात हो जाएगी इस इवेंट में, है ना। और इसी दिन से बेटा हमारा ये प्रहार बैच भी हम शुरू कर रहे हैं। इसमें ध्यान से एक बात समझना कि 250 घंटे की तो हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें कि हम चारों सब्जेक्ट्स को तैयार कराएंगे। 8000 बेटा आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 500 से ज्यादा नोट्स की पीडीएफ दे रहे हैं, और 10,000 से ज्यादा अलग से आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। और ये सब कुछ मेरे बच्चे हम आपको दे रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। क्योंकि अगर आप अभी से लगोगे ना बेटा, सिलेक्शन तभी होगा। आपको लग रहा है नोटिफिकेशन आने पर जाग जाओगे, बेटा कुछ नहीं होगा, फिर तो केवल रिवीजन हो सकता है। और रिवीजन के लिए डेली रात 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, रिवीजन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप प्रहार बैच में जुड़ जाइए। जुड़ेंगे कैसे आप उसमें? ताकि आपका भी सिलेक्शन हो और नेक्स्ट ईयर मैं आपको इस तरीके से दिखा पाऊं। तो बेटा जुड़ने का प्रोसेस ये है कि आपको जुड़ना होता है सुपर पास लाइव में, है ना। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का बड़ा बढ़िया स्मूथ सिस्टम है कि आपको सुपर पास लाइव में जुड़ना है। इसमें जुड़ने पर आपका सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सेक्शन कंट्रोलर, बैंकिंग एग्जाम, यूपी एग्जाम, कोई भी आपका एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए आपके लाइव बैच, है ना, पेड बैच जो होते हैं बेटा, वो आपके मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब कुछ आपको मिल जाता है। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ है मेरे बच्चे 529 रुपए पूरे के पूरे 3 महीने के लिए, है ना। 3 महीने में आप बढ़िया वाला अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बच्चे। अगर आपको लगे कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर से एक बार बेटा इसे आप अपडेट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 529 रुपए में आपको सीजीएल के लिए फाइनल सिलेक्शन बैच, जीडी वाला फौजी बैच,
एमटीएस के लिए आपका प्रहार बैच, आपका एनटीपीसी के लिए लक्ष्य बैच, सारे बैचेस A to Z बैचेस बेटा आपको मिल जाएंगे। तो आप अभी के भी जाकर के सुपर पास लाइव में एनरोल कर लो। कोई भी आपको क्वेरी आती है बच्चे तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, है ना। आपको मैं जो भी हेल्प हो सकती है वो कर दूंगा, ठीक है। अगेन आपसे कहना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में मेरे बच्चे लिंक आपको दिए गए हैं, लिंक पर जाकर के जब आप एनरोल कर रहे हो तो कूपन कोड शानू इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। क्या कूपन कोड इस्तेमाल करना है बेटा? शानू कूपन कोड इस्तेमाल करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं पहले ट्रायल लूं तो बेटा ₹1 में आप 2 दिनों का ट्रायल भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। 2 दिनों का ट्रायल भी आप ले सकते हैं सिर्फ ₹1 में। कब? जब आप कूपन कोड शानू यूज करोगे तब। याद रखना, कूपन कोड शानू आपने जरूर लगा देना ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। और इसी के अंदर आपको हमारा पुराने वाला जो यकीन बैच था वो भी मिलेगा रिकॉर्डेड, ठीक है। कभी आप परेशान हो जाओ, सब कुछ मेरे बच्चे आपको मिल जाएगा जब आप सुपर पास लाइव में एनरोल कर लेंगे। कोई भी आपको दिक्कत आती है, ये मेरा नंबर है, कमेंट बॉक्स में बेटा लिंक मैंने पिन करवा दिया है सुपर पास लाइव का। आप उस लिंक पर क्लिक करके और कूपन कोड शानू इस्तेमाल करिएगा और बेटा मेरे जुड़ जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू सो मच। रात को 8 बजे मुलाकात करता हूं डेली सेम चैनल पर, तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपकी तैयारी बहुत बढ़िया वाली हो सके। बाय दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।